बाबा रामदेव एक ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। इनका इतिहास अपने आप में एक रहस्यमय और प्रेरणादायी विषय है और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अली सैयदपुर गांव में हुआ था। उनका मूल नाम रामकृष्ण यादव है। वे एक सामान्य किसान परिवार से थे। उनके पिता का नाम रामनिवास यादव और माता का नाम गुलाबो देवी था। बचपन से ही रामकृष्ण का झुकाव अध्यात्म और योग की ओर था। आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम और साधना के बल पर अपना जीवन एक नई दिशा दी। 8वीं कक्षा तक की शिक्षा के बाद उन्होंने घर छोड़कर संन्यास धारण किया और खुद को आध्यात्मिक साधना तथा योग की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उनका संन्यास जीवन बेहद कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे संकल्प और साधना से सहज बनाया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने खानपुर गांव, हरिद्वार के आचार्य प्रद्युम्न और आचार्य बलदेव जी से वेद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। यहीं पर उन्हें स्वामी रामदेव नाम प्राप्त हुआ। वे एकाकी जीवन जीते हुए योग का गहन अभ्यास करते रहे। उन्होंने योग को आत्मसात किया और इसे जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे मंचों और कार्यक्रमों से योग का प्रचार करना शुरू किया। 1995 में बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर दिव्य योग मंडल की स्थापना की। यह संस्था योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से शुरू की गई थी। उन्होंने सुबह के समय टेलीविजन पर प्रसारित योग सत्रों के माध्यम से करोड़ों लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। उनके योग सत्रों ने भारत ही नहीं, विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की। उनके द्वारा बताए गए प्राणायाम जैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम आज हर घर में अभ्यास किए जाते हैं। योग के प्रचार के साथ साथ बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक औषधियों और स्वदेशी उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। आचार्य बालकृष्ण इस कंपनी के मुख्य प्रबंधक बने। पतंजलि आयुर्वेद ने देखते ही देखते भारत के बाजार में एक क्रांति ला दी। शुद्धता, गुणवत्ता और देशभक्ति के भाव से निर्मित पतंजलि उत्पादों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कड़ी चुनौती दी। बाबा रामदेव का स्वदेशी अपनाओ अभियान तेजी से लोकप्रिय हुआ और करोड़ों लोगों ने विदेशी उत्पादों के बजाय पतंजलि उत्पादों को अपनाया। बाबा रामदेव का योगदान केवल योग और व्यापार तक सीमित नहीं है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी आवाज बुलंद की। 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में उन्होंने अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर बड़ा योगदान दिया। उन्होंने काला धन वापस लाने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल आंदोलन किया। हालांकि यह आंदोलन सरकार द्वारा दबा दिया गया, लेकिन बाबा रामदेव की छवि एक राष्ट्रवादी और जनहितकारी संत की बन गई। बाबा रामदेव ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनः जागृत करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भी योग दिवस मनाने की मांग का समर्थन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिसका श्रेय काफी हद तक बाबा रामदेव के प्रयासों को भी जाता है। इस दिन को विश्व भर में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के रूप में मनाया जाता है। बाबा रामदेव का जीवन अनेक प्रेरणाओं से भरा हुआ है। उन्होंने साधना, संघर्ष और सेवा को जीवन का मूल मंत्र बनाया है। वे भले ही किसी राजनीतिक पद पर नहीं हैं, लेकिन उनका प्रभाव भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे स्वदेशी विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं और देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उनकी कंपनी पतंजलि आज हजारों करोड़ की संस्था बन चुकी है। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, स्वास्थ्य उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाइयां, शिक्षा संस्थान, योग केंद्र और यहाँ तक कि टेलीविजन चैनल तक शामिल हैं। बाबा रामदेव की दृष्टि केवल लाभ अर्जित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और चिकित्सा पद्धति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की,
जो विश्व का सबसे बड़ा योग संस्थान माना जाता है। ये संस्थान केवल योग सिखाने का काम नहीं करता, बल्कि आयुर्वेदिक शोध, चिकित्सा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी कार्यरत है। यहाँ लाखों लोगों को रोग मुक्त करने के लिए निःशुल्क योग चिकित्सा दी जाती है। बाबा रामदेव का जीवन हमें यह सिखाता है कि समर्पण, संयम और स्वदेशी भावना के साथ हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अगर इच्छा प्रबल हो तो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भी राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। उन्होंने भारतीय युवाओं को नशा, अनुशासनहीनता और पश्चिमी जीवन शैली से बचाकर भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित किया है। आज बाबा रामदेव केवल एक योग गुरु नहीं, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। उन्होंने करोड़ों लोगों को योग और स्वास्थ्य का मार्ग दिखाया, आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को पुनः विश्व मंच पर स्थापित किया। उनका जीवन भारतीयता, स्वदेशी गर्व और आत्मबल की प्रेरणा है।